तो कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने की इच्छा हुई। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। तो मित्रों, शमशेरा फिल्म रिलीज हो चुकी है। रणबीर कपूर और वाणी कपूर की ये फिल्म यश राज बैनर द्वारा निर्मित की हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में जो साउथ इंडियन फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और बॉलीवुड जो पिछड़ रहा है, यह फिल्म उसको बराबर कर देंगी। यह फिल्म उस लेवल की बनाई गई है। परंतु क्या वास्तव में यह फिल्म उस लेवल की बनाई गई है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम यहाँ पर टेक्निकल विषय पर चर्चा नहीं करने वाले। हम केवल फिल्म की स्टोरी की चर्चा करेंगे। अभिनय तो सभी ने अच्छा ही किया है, परंतु फिल्मों में अभिनय से ज़्यादा वो कौन सी चीज़ है जो फिल्मों को हिट या फ्लॉप बनाती है? तो वह चीज़ है फिल्म की कथा। तो वो चीज़ है फिल्म की पटकथा। अगर पटकथा अच्छी ना हो तो फिल्म KGF या RRR लेवल की नहीं बन सकती। बॉलीवुड वालों को ये समझना चाहिए। शमशेरा मूवी अच्छी है, परंतु उस लेवल की नहीं है। शुरुआत उसकी अच्छी होती है। पहले आधे घंटे में थोड़ी उम्मीद जगती है कि यह फिल्म उस लेवल की है, परंतु बाद में सब घिसा पिटा होने लगता है। फिल्मों में बोरियत आने लगती है। लोगों को यह महसूस होता है कि इस फिल्म में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एक एजेंडा के तहत ये फिल्म रिलीज हुई है। साउथ इंडियन फिल्मों में जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था बताई गई है, उस आस्था पे कुठाराघात करने के लिए ये फिल्म बनी है, ऐसा प्रतीत होता है। फिल्म के टाइटल में ही है धर्म से दगेत और धर्म से आजाद। वास्तव में धर्म से आजाद कोई नहीं होता। धर्म ही सबको आजाद करता है। बांधता तो अधर्म है। ये फिल्म वालों को समझना चाहिए। परंतु एक हिंदू द्वेष स्पष्ट रूप से इस फिल्म में दिखाई देता है। फिल्म की कहानी आज़ादी से पहले की है। जो सब स्थान बताए गए हैं, मेरे ख्याल से वह सभी काल्पनिक स्थान है। फिल्म में खमेरन जाति के लोग जो पहले राजस्थान में एक योद्धा हुआ करते थे, बाद में मुगलों के द्वारा पराजित होने के कारण उन्हें समाज से खदेड़ दिया गया और ऊंची जाति वालों ने उनके साथ पक्षपात किया, उन्हें समाज से अलग कर दिया। तो ऊंची जाति वाले कौन? तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ऐसा बताया गया है। और ऊंची जाति वाले बहुत ही धनवान दिखाए गए हैं।
अरे बंधुओं, मुगल काल में और ब्रिटिश काल में ऊंची जाति वाले भी ज़्यादातर मध्यम वर्गीय अथवा गरीब ही होते थे और आज भी ऐसा ही है। अंग्रेजों के काल में सभी जातियाँ नीची ही थी। वो हम सभी भारतीय को नीचा ही समझते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो। लेकिन शमशेरा में अंग्रेज अच्छा है और ब्राह्मण बुरा है। ब्राह्मणों के कारण ही हम सब गुलाम हुए थे, ऐसा दिखाने का इस फिल्म में प्रयास किया गया है और वेदों के वाक्य को तोड़ मरोड़ कर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के स्थान पर संजय दत्त द्वारा एक संवाद बोला गया है, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा के मस्तक से विद्वानों की उत्पत्ति हुई है और भैरव के द्वारा नीच जाति के लोग उत्पन्न हुए हैं। सच कहे तो बॉलीवुड वाले भारतीय संस्कृति को समझते ही नहीं। हमारे यहाँ पैरों का स्थान भी मस्तक के बराबर ही है। वेदों में कहा है, ब्रह्मा के मस्तक से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, परंतु मूर्ख प्राणियों, हे बॉलीवुड वालों, ब्रह्मा जी का मस्तक जितना पवित्र है, उनके चरण भी उतने ही पवित्र है। ईश्वर का हर कण पवित्र है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। क्या आपका पैर आपके मस्तक का विरोध करता है? अगर आपके मस्तक में दर्द हो रहा हो तो आप ठीक से चलेंगे। अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो क्या आप ठीक से सोच पाएंगे? मस्तक, भुजाएं और पैर, अपितु पूरा शरीर जब संतुलित अवस्था में हो तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे। आप पैरों को नीचा मानते होंगे। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद लेने के लिए पैरों को स्पर्श किया जाता है। जो लोग सत्पुरुष होते हैं, महान होते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, उनके सामने मस्तक प्रेम से, नम्रता से झुक जाता है। ये हमारी परंपरा है। हाँ, लिखा है वेदों में कि शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि शूद्र नीच है। वास्तव में आपकी सोच नीच है। कहीं भी मस्तक से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण उच्च और बाकी सब निम्न है, ऐसा वेदों में नहीं लिखा है। तो मित्रों, शमशेरा मूवी बहुत ही घटिया सोच को प्रस्तुत कर रही है। उच्च जाति के नाम पर भारत के मध्यम वर्गीय लोगों को गाली देने का यह काम कर रही है और आदिवासी लोग जिन्होंने सवर्ण जाति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले मुगलों से और बाद में अंग्रेज़ों से लड़ाई की, उन्हें डकैत बताया जा रहा है। यह फिल्म केवल सवर्णों का नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को सवर्ण नहीं मानता, सभी बराबर है, लेकिन जो सामान्य बातचीत में जो शब्द प्रयोग हमारे यहाँ हुआ करता है आज के माहौल में, वो कभी कभी मुख से निकल जाता है। तो
केवल तथाकथित सवर्णों का नहीं अपितु आदिवासी जातियों को भी डकैत बताकर उनका अपमान किया गया है। संजय दत्त एक ऐसा कैरेक्टर बना है जो उच्च जाति का है, चिन्ह से ब्राह्मण लगता है और फिर बहुत ही हिंसक बताया गया है। तो क्या ब्राह्मण हिंसक होते हैं? हिंसक प्रकृति के होते हैं? अरे बंधुओं, ब्राह्मणों की नित्य क्रियाओं में अहिंसा का स्थान बहुत ही ज्यादा होता है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है बॉलीवुड वाले ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं जिसमें उच्च नीच का भेदभाव दर्शाया जाता है, लोगों का आपस में द्वेष बढ़े? ऐसी फिल्में ये क्यों बनाते हैं? क्या ब्राह्मण उनकी फिल्में नहीं देखते? क्या यह लोग ब्राह्मणों से पैसे नहीं कमाते जिनके द्वारा उनका धंधा चलता है? उन्हीं को गाली देने का ये लोग काम कर रहे हैं। कभी ब्राह्मणों की स्थिति के विषय में भी सही पहलू दिखाया करो। वह भी गरीब होते हैं, समाज में उनका भी शोषण हुआ है, उनका भी नरसंहार हुआ है। केवल आज़ादी के बाद नहीं, हजारों वर्षों से उनका नरसंहार होता चला गया है। कभी अपनी फिल्मों में यह भी दिखाओ, लेकिन आप में यह दिखाने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो क्या, मंशा भी नहीं है। आपके मन में इतना द्वेष भर गया है कि आप सत्य देख ही नहीं पा रहे। तो मित्रों, बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनती है और उसमें जो बड़े बड़े कलाकार काम करते हैं, क्या उनका दिमाग नहीं होता? क्या वह लोग ये बात नहीं सोच सकते कि इसमें किसी एक वर्ग का अपमान हो रहा है? फिर भी वो लोग ऐसी फिल्में करते हैं। तो क्या उनकी भी मानसिकता फिल्म निर्माताओं की जैसी है? वह लोग क्यों ऐसी फिल्में करते हैं? क्या वो इनकार नहीं कर सकते कि ये संवाद गलत है? फिल्मों में संजय दत्त के द्वारा जो संवाद बोला गया, क्यों संजय दत्त ने इनकार नहीं किया कि ऐसा संवाद मैं नहीं बोलूँगा, वेदों के पवित्र श्लोक को गलत तरीके से मैं प्रस्तुत नहीं करूँगा? वो लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें केवल पैसा दिखता है। ऐसी फिल्में पहले भी बनती थी, लेकिन हमारे समाज में एक अजीब सा भोलापन था जो ये समझ नहीं पा रहा था कि बॉलीवुड वालों की मंशा क्या है। परंतु अब पहले जैसा माहौल नहीं है, सब समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। और बॉलीवुड में एक अजीब सी बीमारी है, चोर, स्मगलर, डकैत, उनके कार्य को न्याय उचित साबित करने के लिए ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, वैश्य को,
बुरा बताया जाए, उनके द्वारा बहुत ही अन्याय होता है यह बताया जाए। मुझे परेशानी उन लोगों से नहीं है जो ऐसी फिल्में बनाते हैं या ऐसी फिल्मों की कथाएं लिखते हैं। उनके मन में तो द्वेष भरा ही है, ये हम जानते हैं। लेकिन जो अच्छे कलाकार हैं वह लोग क्यों ऐसी फिल्मों में अभिनय करते हैं? उन्हें यह जान लेना चाहिए हमारे समाज में जिन लोगों को नीची जाति का बताया जाता है, उन लोगों के मन में आप ऐसी एजेंडा वाली काल्पनिक फिल्मों के जरिए द्वेष भर रहे हैं। संजय दत्त और रणबीर कपूर जैसे लोगों को इंटरनेट पे पढ़ना चाहिए कि ये जो जहर भरा जा रहा है, इसके जरिए लोग ब्राह्मणों के विषय में क्या बातें बना रहे हैं। ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को बाहर से आया हुआ बताकर मारकर भगाने की बात हो रही है। जिस बात में कोई आधार नहीं है, परंतु उस बात को आपकी फिल्में आधार दे रही है। तो कृपया करके ऐसी एजेंडा वाली फिल्मों में अभिनय ना करिए। आप लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा मत करें। हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते। तो मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु शमशेरा फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि यह चर्चा करनी बहुत ही आवश्यक है। तो यह वीडियो यहाँ ही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।